हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम सभी कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सब हम उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ये सब बहुत अच्छे से हम उस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो वीडियो पहले देख लीजिए, फिर ये वाली वीडियो देखिए। ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका एग्जाम्पल 3। लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पर अंडर रूट 2 को लोकेट करना है। तो किसी भी नंबर के अंडर रूट को नंबर लाइन पर लोकेट करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे और दूसरा मेथड जो है वो हम 1.5 के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, दो मेथड है किसी भी नंबर के अंडर रूट को, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एनी नंबर, उसको अगर नंबर लाइन पर लोकेट करना हो तो दो मेथड है। मेथड वन अब हम अभी पढ़ रहे हैं, ये मेथड वन हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.2 में। और जो मेथड टू है वो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 के जब एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन करेंगे तब। ये जो मेथड है इसकी एक लिमिटेशन है। फर्स्ट जो मेथड है कि इस मेथड से हम सिर्फ नेचुरल नंबर का अगर अंडर रूट है, यानी कि अंडर रूट 2 इस टाइप के नंबर्स को ही लोकेट कर सकते हैं। अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, है ना, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, इस टाइप के जो नेचुरल नंबर्स का अंडर रूट है अगर, तो उसको तो हम मेथड वन से लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। लेकिन अगर कोई पॉइंट वाला नंबर है, जैसे 3.5 को लोकेट करना हो, तो वो इस मेथड वन से नहीं कर सकते, है ना। कोई 4.2 इस टाइप के जो नंबर्स हैं तो वो मेथड वन से नहीं कर सकते। ये वाले नंबर्स, कोई भी नंबर हो डेसिमल नंबर, डेसिमल पॉइंट वाले, तो वो मेथड टू से कर सकते हैं। मेथड टू से ये भी कर सकते हैं और ऊपर वाले भी, ऊपर वाले ये नॉर्मल नेचुरल नंबर के जो अंडर रूट है ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड वन के कुछ लिमिटेशन है कि आप मेथड वन से सिर्फ नेचुरल नंबर के अंडर रूट को ही लोकेट कर पाओगे नंबर लाइन पे। मेथड टू में आप चाहो तो नेचुरल नंबर का अंडर रूट हो, या फिर ये पॉइंट वाले नंबर्स का अंडर रूट हो, या फिर कैसे का भी हो, क्योंकि एग्जाम्पल्स जो आपके दिए हुए हैं वो पॉइंट वाले दिए हुए हैं या फिर नेचुरल नंबर्स के दिए हुए हैं। इसके अलावा मेथड टू से आप कैसे भी, चाहे इस फॉर्म में हो, किसी भी रैशनल फॉर्म में नंबर लिख रहा हो, उसका अंडर रूट हो, कुछ भी हो, तो उसको भी हम मेथड टू से लोकेट कर सकते हैं। मान लिया 7/15 इस टाइप के नंबर्स, आपकी बुक में एग्जाम्पल्स नहीं दिए हुए हैं बट इस टाइप के नंबर्स को भी आप मेथड टू से नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हो। तो फिलहाल हम देखेंगे मेथड वन, ठीक है बच्चों, और मेथड टू देखेंगे एक्सरसाइज 1.5 में। तो बच्चों देखते हैं कि हाउ टू लोकेट अंडर रूट एन वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर को नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करें जबकि अंडर रूट के अंदर कोई नेचुरल नंबर है। यानी कि अगर ऐसे कोई नंबर्स हैं √2, √3, √5, जबकि अंडर रूट के अंदर कोई नेचुरल नंबर है, तो ऐसे नंबर को, ऐसे इरेशनल नंबर को हम कैसे लोकेट करेंगे नंबर लाइन पर। ये सब इरेशनल नंबर है ना, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं ये हम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, क्योंकि इन्हें आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और अगर इनका डेसिमल एक्सपेंशन करने की कोशिश करोगे किसी उससे कैलकुलेटर की हेल्प से, तो आप देखोगे कि जो उसका डिस्प्ले है कैलकुलेटर का वो कंप्लीट फिल हो जाएगा, ठीक है ना, बट वो भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो वो कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगी, इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। तो जितने डिजिट डिस्प्ले कर सकता है कैलकुलेटर उतनी कर देगा, बट वो भी एग्जैक्ट नहीं होगी। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि कभी भी ख़त्म नहीं होगा, और नॉन रिकरिंग, यानी कि कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा होगा उसमें। ठीक है ना, तो ये सब हम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लीजिए पहले, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं हम ऐसे इरेशनल नंबर को
कैसे? नंबर लाइन पर लोकेट करोगे, ठीक है ना। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और इस पे पॉइंट मार्क कर लेते हैं। तो ये 0 मान लेते हैं हम, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इधर -1, ठीक है। तो इस तरह 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स और 0 के राइट में सारे पॉजिटिव नंबर्स। और एक बात बच्चों कि ये थोड़ा आप ऐसे देखिए कि जैसे जूम इन करके देख रहे हैं, क्योंकि अगर मैं छोटी डिस्टेंस लूँगा जो स्केल के हिसाब से, तो फिर तो पिक्चर भी कंफ्यूजिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा देखिए कि जैसे जूम इन करके देख रहे हैं, तो मैंने थोड़ा डिस्टेंस को जो है बढ़ा लिया है, ठीक है। तो ट्रिक ये है कि आपको जिस भी नंबर को लोकेट करना है, जैसे इस केस में, इस एग्जांपल में √2 को करना है, तो उसके अंदर जो नंबर है उसमें 1 माइनस कर दीजिए। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा √1। तो ये जो 1 माइनस करके नंबर आया, अगर आप इसे लोकेट कर सकते हो नंबर लाइन पर, तो इसे भी कर लोगे, ठीक है। तो पहले हमें करना है 1 माइनस करके √1 को लोकेट। तो √1 का मतलब क्या है? 1, क्योंकि √1 को क्या लिख सकते हो आप? 1 इंटू 1, तो 2 फैक्टर में से एक बाहर आ जाएगा, 1, ठीक है ना। √1 1 होता है। तो आपको सबसे पहले 1 को लोकेट करना होगा, है ना। अगर आपको √3 निकालना होता तो आपको सबसे पहले करना होता √2 को लोकेट, ठीक है। एक माइनस कर दीजिए, जिसको भी आपको लोकेट करना है उसमें से 1 माइनस कर लीजिए। तो इस केस में हमें √2 को लोकेट करना है, तो हम 2 में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 2 में से 1 माइनस किया √1, जो कि होता है 1। तो सबसे पहले 1 को लोकेट करना है, तो 1 को तो हम कर सकते हैं 0 से, ये है हमारा 1, ठीक है बच्चों। अब चलो इस 0 को हम O पॉइंट मान लेते हैं, और इस 1 वाले पॉइंट को A मान लेते हैं, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है O से A की, ये हो गई हमारी 1 यूनिट, ठीक है बच्चों। ये जो डिस्टेंस है ये है आपकी 1 यूनिट। अब ये जो पॉइंट है A, इस पर आप 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ये आपने 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब ये क्या बन गया आपका? अगर आप इसको मान लीजिए, ये A पॉइंट था नीचे, इसे आप मान लीजिए ये है B पॉइंट, और अगर आप O और B को ज्वाइन कर दो, अगर आप O और B को ज्वाइन कर दो, ठीक है बच्चों। तो ये क्या बन गया आपका? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। OAB, ये वाला एंगल आपका राइट एंगल है 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था। तो ये OAB, ये 1 यूनिट था OA, और ये भी आपने 1 यूनिट ड्रॉ किया है अभी मेजर करके। AB कितना है? 1 यूनिट, ठीक है बच्चों। तो ये हाइपोटेन्यूज जो है ये कितना हो जाएगा? ये जो हाइपोटेन्यूज OB है, पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा OB का स्क्वायर इक्वल OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। OA हमें पता है 1 का स्क्वायर, प्लस AB भी पता है हमें 1 का स्क्वायर, ठीक है। OB का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 1 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 1 + 1, ठीक है। OB का स्क्वायर और OB का स्क्वायर हो गया आपका 1 + 1 2, ठीक है। इधर लिख रहा हूं मैं, OB का स्क्वायर हो गया आपका 2। तो OB कितना हो गया? ये जो स्क्वायर है इधर जाके अंडर रूट में बदल जाएगा ये, ठीक है। OB हो गया आपका √2, यानी कि ये जो डिस्टेंस है आपकी O से B तक की, ये √2 है, √2, ठीक है।
तो इसको हम मेजर कर लेंगे कंपास की हेल्प से, ठीक है। ये यहां पर आप इसकी नोक रखोगे और यहाँ पर नोक रखोगे और इतनी ये जो डिस्टेंस है ओ से बी तक की, ये है आपकी √2। इतना आप मेजर कर लोगे इसमें और एक आर्क यहाँ पर लगा दोगे, एक कट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको आप अगर सी मान लो तो ठीक है। ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये √2 है, ओ बी के इक्वल ही होगी ना। ये ओ बी आपका √2 था और इतनी ही डिस्टेंस से आपने यहाँ कट लगाया, तो ये जो ओ सी है ये आपकी √2 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये जो पॉइंट है ये हमने मार्क कर दिया, ओ सी, ये जो डिस्टेंस है ये √2 है, तो √2 को आपने नंबर लाइन पर लोकेट कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से हम लोकेट करेंगे किसी भी √2 को, जबकि √2 के अंदर कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं। जिस भी नंबर को आपको लोकेट करना है उसको 1 माइनस कर लीजिए और देखिए उसे क्या आप लोकेट कर सकते हो। √2 में से 1 जो अंदर नेचुरल नंबर है उसमें से 1 माइनस किया तो ये बन गया √1, जो कि होता है 1, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस 1 को लोकेट करना है, तो 1 को तो बड़ी आसानी से हम लोकेट कर लेंगे। जहाँ लोकेट कर लिया उसको आप कोई पॉइंट नाम दे दीजिए, ए दे दिया जैसे हमने इस केस में, और फिर उस पॉइंट पर 1 यूनिट का आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। ये 1 यूनिट का तो आपको हर क्वेश्चन में करना ही होगा, ठीक है। ये 1 यूनिट का ड्रॉ किया और फिर ये जो हाइपोटेन्यूस है ये आपका उसके इक्वल हो जाएगा जो भी आपको निकालना था, जो भी आपको लोकेट करना था। जैसे इस केस में √2 था, और देखो क्यों है ये √2 के इक्वल, वो भी हमने देख लिया है पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो देखा तो ओ बी √2 के इक्वल आ रहा है। तो ये डिस्टेंस आप मेजर कर लोगे, ठीक है, कंपास की हेल्प से, और इतनी ही डिस्टेंस का एक कट लगा लोगे इधर ओ को सेंटर मान के। तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका √2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है बच्चों। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें एग्जाम्पल 3 में हम √3 को लोकेट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ इसे। तो देखते हैं √3 को कैसे लोकेट करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था पिछले एग्जाम्पल में, जिसको भी आपको लोकेट करना है उसमें से 1 माइनस कर लीजिए और पहले उसको लोकेट कीजिए जो आएगा, ठीक है। √3 को लोकेट करना है तो √3 में से 1 माइनस कीजिए, तो ये आ गया आपका 2। तो सबसे पहले आपको √2 को लोकेट करना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको √3 को लोकेट करना है तो ये वाला प्रोसेस जो पिछले एग्जाम्पल में किया था ये तो करना ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसी में हमने √2 को लोकेट किया है। इस पॉइंट सी पे आ गया √2, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ओ से सी तक की ये है आपकी √2, है ना। तो अब इससे आगे करेंगे हम, इतना तो आपको करना ही होगा, जो पिछले क्वेश्चन एग्जाम्पल में किया है इतना तो आपको करना ही होगा, है ना। क्योंकि मैंने बताया कि जिसको आपको लोकेट करना है उसमें से पहले 1 माइनस कीजिए और पहले उसको लोकेट कीजिए। तो √3 को हमें लोकेट करना है, तो 1 माइनस कर दिया 3 में से, तो √2 को लोकेट करना होगा, जो कि हम पिछले एग्जाम्पल में कर चुके हैं। अब यहाँ से आगे शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ओ से सी तक की ये है आपकी √2। तो √2 को लोकेट कर लिया। अब जिस पॉइंट पे आपका √2 है, ये √2 की लोकेशन है, इस पर आपको 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो इस सी पॉइंट पर जो कि √2 की लोकेशन है वहां पर आपको 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, ठीक है बच्चों। ये आपने 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसको अगर हम पॉइंट डी बोले, ठीक है, इस परपेंडिकुलर को, ये परपेंडिकुलर है सी डी, और ओ से इस डी पॉइंट को ज्वाइन कर दें, अगर हम ओ और डी को ज्वाइन कर दें, अगर ओ और डी को ज्वाइन कर दिया तो एक नया राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, देखो ओ सी डी,
OCD, ये एक नया राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है OCD। ठीक है, इस ट्रायंगल OCD में आपका जो एंगल है, एंगल C जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये यूनिट कितनी है आपकी, OC ये है √2, ये CD जो है ये है आपकी 1 यूनिट। ठीक है, ये 1 यूनिट आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था पॉइंट C पे। ठीक है, अब आपकी OD कितनी हो जाएगी, ये जो हाइपोटेन्यूस है ये कितना हो जाएगा OD, अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। तो ये जो OD है, OD हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, यानी बेस है आपका OC, OC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है आपका CD, CD का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने इसमें। ठीक है, OD तो हमें निकालना है अभी, तो OD का तो हमें नहीं पता, अननोन है। OD स्क्वायर इक्वल टू OC हमें पता है, OC है आपका √2 है ना, O से C की डिस्टेंस √2 है, तो OC की जगह पे √2 रख देंगे, OC स्क्वायर प्लस CD हमें पता है 1 है, तो CD की जगह पे रख देंगे 1। तो अंडर रूट का स्क्वायर, जब भी कभी अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, ये रह जाएगा 2 प्लस, जब भी आप किसी चीज के किसी भी नंबर के रूट का स्क्वायर करोगे तो उसका रूट हट जाता है। ठीक है ना, या फिर ऐसे ऐसे समझिए इसे कि ये है √2 इंटू √2, तो जब भी अगर रूट के अंदर सेम नंबर हो और उनकी मल्टीप्लाई हो रही हो तो भी रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 2 और ये 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, और इधर है OD का स्क्वायर, तो OD का स्क्वायर हो गया आपका 2 + 1 3, और हमको निकालना है OD, तो ये जो स्क्वायर है ये इधर जाके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, √3। तो ये जो OD डिस्टेंस है ये √3 के इक्वल है। ठीक है, तो यही हमको निकालना है √3। ये जो OD डिस्टेंस है ये √3 के इक्वल है, तो आप इसी को इस कंपास में मेजर कर लोगे OD डिस्टेंस को। ठीक है, OD इतना है और इतने ही डिस्टेंस को यहाँ पे आप कट लगा दोगे एक इस नंबर लाइन पर। ठीक है, और इस पॉइंट को आप E नाम रख दोगे इसका। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है O से E तक की ये आपकी √3 है। ठीक है बच्चों, ये जो डिस्टेंस है आपने OD यहाँ √3 था तो OD की डिस्टेंस आपने मेजर कर ली कंपास में और उतनी ही डिस्टेंस के साथ यहाँ पर एक कट लगा दिया, तो ये जो डिस्टेंस है O से E तक की ये आपकी √3 है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम किसी भी नेचुरल नंबर का अंडर रूट को लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। ठीक है, अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो बच्चों अब एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 1.2। स्टेट वेदर, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। फर्स्ट पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो ये सही है क्योंकि रियल नंबर की दो टाइप होती हैं, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, तो दोनों ही रियल नंबर होते हैं। हर एक, चाहे हर एक रैशनल नंबर भी रियल नंबर है और हर एक इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर की दो टाइप है, रैशनल इरेशनल, दोनों ही रियल नंबर ही हैं। ठीक है ना, तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये सही है। सेकंड देखते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट √m के टाइप का होता है जहां m एक नेचुरल नंबर है। तो भाई ये नंबर लाइन होती है, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव 1 2 3 और लेफ्ट साइड में नेगेटिव -1 -2 -3। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हर एक पॉइंट को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, √m की फॉर्म में, जहां m नेचुरल नंबर है। जैसे कि आप 1 को लिख सकते हो √1, ठीक है, 2 को आप लिख सकते हो √4, 3 को आप लिख सकते हो √9,
ये बात तो यहाँ तक तो सही बैठ रही है, लेकिन अगर नेगेटिव में आकर देखें हम, तो क्या हम रूट -1 को √1 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि √1 तो 1 होता है, -1 नहीं होता, तो ऐसा तो नहीं लिख सकते। ठीक है, तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं इनको आप इस फॉर्म में कभी नहीं लिख पाओगे, √m की फॉर्म में, जहाँ m एक नेचुरल नंबर है। तो ये आपका हो जाएगा स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है बच्चों, क्योंकि जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनको आप इस फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि -2 को अगर आप √4 लिखने की कोशिश करोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि √4 अंडर रूट में से हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी बाहर आएगी, √4 जो है 2 के इक्वल होगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर पॉजिटिव नंबर्स की ही बात करें तो ये जो ऐसे नंबर्स हैं बीच में, जैसे सपोज करो 1/2, तो इसको भी आप नेचुरल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको क्या लिखोगे, √1/4, बट ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है ना, तो ना तो नेगेटिव नंबर्स को आप इस फॉर्म में लिख पा रहे, इसलिए भी ये फॉल्स हो गया। और अगर पॉजिटिव की भी बात करें, जो कि इन इंटीजर्स के अलावा जो वैल्यू हैं, इंटीजर्स को छोड़कर जो वैल्यू हैं बीच की, यानी कि ये फ्रैक्शन वाली जो फॉर्म है 1/2, 3/4 या 7/5, इस टाइप के नंबर्स को आप कभी भी नेचुरल नंबर के इस फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका फॉल्स। थर्ड देखते हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है। ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि रियल नंबर की दो टाइप है, रैशनल और इरेशनल। अब वो कह रहा कि हर रियल नंबर इरेशनल है, तो भाई रैशनल भी तो होता है, रैशनल भी तो होता है, तो ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है ना, एवरी रियल नंबर इज, हर एक नंबर को ये इरेशनल बता रहा है, तो फिर रैशनल कहाँ जाएंगे, है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। स्क्वायर रूट सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के इरेशनल होते हैं। इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज इरेशनल नंबर। ये कह रहा है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं, यानी कि √2 है ना, इरेशनल है, √3 इरेशनल है, ये सभी के कह रहा है, जो कि फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर √4 की बात करो तो वो तो इरेशनल नहीं है, ये तो इरेशनल थे, इरेशनल इरेशनल, बट ये तो इरेशनल नहीं है, ये तो रैशनल है। क्यों? क्योंकि √4 में से 2 बाहर आ जाएगा, और 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2/1, तो ये तो रैशनल हो गया, तो ये फॉल्स हो गया, है ना। √5 की बात करोगे तो इरेशनल है, ठीक है, √6 की बात करोगे इरेशनल है, बट सभी नंबर, सभी पॉजिटिव नंबर के रूट इरेशनल नहीं होते हैं। जैसे √4 2 बाहर आ गया, अगर √9 की बात करें तो यहाँ से 3 आ जाएगा बाहर, तो 3/1 ये भी रैशनल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा था, तो एग्जाम्पल क्या है, √4 है ना, √4 क्या है, रैशनल है, √9 भी रैशनल है, √16 भी रैशनल है। ऐसे कई एग्जाम्पल, कितने इनफाइनाइट एग्जाम्पल ऐसे है ना। ठीक है ना, अगर अंडर रूट के बाहर आ रही है कोई चीज़, ठीक है, कंप्लीट इंटीजर की फॉर्म में, तो वो तो रैशनल हो जाएगा ना। √3 ये रैशनल थे, बट √4, √9, √16 ये आपके रैशनल हैं, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। ठीक है, और एग्जाम्पल भी दे दिए हमने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल जैसे देखे थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। तो √5 को कैसे लोकेट करेंगे, ठीक है, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये मान लेते हैं 0, ये 1, ये 2, इधर -1, ये हो गई नंबर लाइन। आपको √5 को
लोकेट करना है, तो मैंने बताया था 1 माइनस कर लीजिए आप सबसे पहले अंदर, तो ये बन जाएगा √4, और सब इसलिए सबसे पहले √4 को लोकेट करना होगा, ठीक है ना। जिसको आपको लोकेट करना है उसमें से 1 माइनस कीजिए और जो आए उसको लोकेट कीजिए। तो हमें करना है √4 को पहले लोकेट, तो √4 का मतलब है 2 को तो बड़े आसानी के साथ लोकेट कर लेंगे हम। ये हो गया आपका 2, है ना। 2 यूनिट हम पहले इस नंबर लाइन पर ले लेंगे और इस पॉइंट को आप ए मान लेंगे, ठीक है। तो ये OA, ये डिस्टेंस हो गई आपकी 2। अब जो ये पॉइंट है इस पर आप 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर तो 1 यूनिट का ही करना है हमको, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम बोल देंगे B, नेमिंग कर ली इसकी। अब ये जो पॉइंट आया है इस पॉइंट को O से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब देखो ये डिस्टेंस थी आपकी A से B तक की 1, ये डिस्टेंस है 2 O से A तक की, और ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल OAB। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम अगर OB को मेजर करें तो OB का स्क्वायर, OB हाइपोटेन्यूस है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ। OB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB, परपेंडिकुलर AB है, AB का स्क्वायर। तो OA कितना है आपका 2 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5, OB का स्क्वायर हो गया 5। हमको निकालना है OB कितना हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है इधर जाकर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, √5। तो ये जो डिस्टेंस है आपकी ये √5 है, और यही हमको चाहिए, ठीक है। थोड़ा मैं नंबर लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ आगे। ये आपकी नंबर लाइन है, अब ये जो OB डिस्टेंस है ये है आपकी √5। यहाँ से इस डिस्टेंस को आप कंपास में मेजर करेंगे, और जितनी ये डिस्टेंस है इतनी ही आर्क, इतनी ही डिस्टेंस के साथ यहाँ एक कट लगा लेंगे। ये जो पॉइंट आएगा नंबर लाइन पर ये आपका √5 को रिप्रेजेंट करेगा। इस पॉइंट को हम मान लेंगे ये पॉइंट है C, तो ये जो डिस्टेंस है O से C तक की ये आपकी √5 होगी, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी नेचुरल नंबर के अंडर रूट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, ठीक है। और इसका मेथड 2 जो है, जिससे आप किसी भी, चाहे नेचुरल नंबर हो चाहे कोई भी रैशनल नंबर हो, कोई भी रैशनल नंबर हो अंडर रूट के अंदर, उसको लोकेट कर सकते हैं, वो है मेथड 2। वो देखेंगे हम एक्सरसाइज 1.5 में, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।